हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले हम ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन से इन्हें बाद में करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अगर आपको एक लाइन दे रखी हो तो उसके पैरेलल आप एक और लाइन बना सकते हो कंस्ट्रक्शन के थ्रू। वो कैसे बनाओगे वो यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप। कह रहे रिकॉल दैट इन द कंस्ट्रक्शन यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर वी कंस्ट्रक्टेड इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टू गेट अ पैरेलल लाइन। अगर आपको याद हो तो हमने रूलर और सेट स्क्वायर आप सब लोगों को पता होगा। जो भी ज्योमेट्री बॉक्स आती है मैथ्स की जिसमें रूलर कंपास वगैरह होते हैं उसमें दो सेट स्क्वायर भी होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से हमने इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाना सीखा था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप समझते होंगे, ये वाले आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये। पर जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा पैरेलल लाइन पे ही बनते हैं। तो उस टाइम पे हमने लाइंस हमें पता थी कि ये पैरेलल है और हमने ये एंगल बनाना सीखा था। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमने ये एंगल्स जब कॉरस्पॉन्डिंग बनाए हैं तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। तो दोनों में से अगर हम कोई भी एक चीज़ बनाते हैं तो हम दूसरी चीज़ ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस आइडिया यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। तब तो हमने इसे सेट स्क्वायर की हेल्प से सीख लिया था कि किस तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर दें ताकि एक पैरेलल लाइंस आ जाए। पर अब यहाँ पर हम रूलर और कंपास का यूज़ करने वाले हैं। कह रहे सपोज देयर इज़ अ लाइन एम टू विच वी नीड टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। आपके पास ये एक लाइन है एम जिसके आपको एक पैरेलल लाइन, इसी के ही पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन एल दैट इंटरसेक्ट एट एम। हमने क्या किया, यहाँ पर पहले से एक लाइन एल कंस्ट्रक्ट कर ली। मतलब पहले हमने पैरेलल नहीं बनाई, सीधा एक लाइन एल कंस्ट्रक्ट की जो कि एम इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। ये वाली है लाइन एल, देखो ये रही। ठीक है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एम को। नाउ लाइन एल will serve as a transversal to line M and to the line parallel to M that we are going to construct। अब जो ये वाली लाइन है L वाली लाइन, ये क्या होगा, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। कब बनेगी, जब हम इस वाली लाइन के पैरेलल एक और लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस चूज अ पॉइंट B ऑन L। अब इस लाइन L पे हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक फिगर ऐसे बनी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बी पॉइंट चूज कर लिया खुद से, आप कहीं पर भी चूज कर सकते हो। इसी पे ही आपको एक पैरेलल लाइन बनानी होगी, जो भी जहाँ पर भी आप ये पॉइंट चूज करोगे वहां पर। ठीक है, टू विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ पैरेलल लाइन। दिस पैरेलल लाइन मस्ट मेक द सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एज शोन इन द फिगर। कह रहे कि जो ये पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, इसमें क्या होगा कि सेम ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनने वाले हैं। दिस कैन बी डन बाय कॉपिंग द एंगल बिटवीन एम एंड एल। अब एम और एल के बीच में जो ये वाला एंगल है, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे एंगल बी के ऊपर बना देते हैं। दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कब, जब ये दो लाइंस बन जाएंगी पैरेलल। अब स्टेप्स यहाँ पर हैं ये। हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट दिस। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने एक लाइन ले ली थी एम, उससे एक ये वाली लाइन बनाई थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी एल, इस पे हमने एक बी पॉइंट ले लिया था। ठीक है, नाउ अब स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे करना है। कंस्ट्रक्ट आर्क ऑफ इक्वल रेडियस फ्रॉम ए एंड बी। आपने क्या करना है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पे एक आर्क लगानी है। कंपास एक बार खोलना, बार बार मत खोलना। जितना भी कंपास आपने खोल रखा है, अब उसी से क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। उसी से बी पॉइंट पे एक आर्क लगा लो। बी पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखो, एक आर्क लगा लो, ऐसी कुछ फिगर बन जाएगी। ये आपका स्टेप 1 है। नाउ ट्रांसफर द लेंथ सी डी टू द आर्क फ्रॉम एफ। अब जो आपने ये आर्क लगाया था, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ सी और डी। अब इतना कंपास खोलो, खोलिए आपने इतना कंपास। अब जो ये वाला पॉइंट है, इसको एफ नाम दे दिया, इस पे रख के यहाँ पर आर्क लगा दो।
और इसको ई नाम दे दो। ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। 2 स्टेप्स हो गए, क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है, उसके बाद नाउ ई वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे पूरी एक लाइन बनाओगे, तो इसका मतलब जो ये एन वाली लाइन आपने बनाई है वो एम वाली लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो 2 या 3 ही स्टेप है, ज़्यादा स्टेप नहीं है। एक लाइन बनानी है, देन ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई आपकी। यहाँ पर मैंने पॉइंट ए लिया है, यहाँ मैंने पॉइंट बी लिया है। एक बार मैंने अपना कंपास खोला, ए पे रखा, एक आर्क लगाई, बी पे रखा, एक आर्क लगाई। देन जो ये दोनों मेरे पॉइंट्स आए हैं, जिनको मैंने यहाँ सी ओ डी नाम लिया है, इतना कंपास खोला, यहाँ पर रखा, एक आर्क लगा दी, और इस पॉइंट से, इस कटिंग पॉइंट से यहाँ से मैंने अपनी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइन बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो एक ही बार में बन जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट 4 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको पैरेलल लाइन ही कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन 4 पेयर करने हैं। तो अगर आपने एक पेयर कर लिया तो आप 4 पेयर इजीली कर सकते हो। कैसे, वो यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लेना, कितने भी सेंटीमीटर की। वही मैंने उसको एम मान लिया। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना ली। ठीक है, इसको मैंने एल मान लिया। सेम वही मैंने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट ले लिया। पहले मैं एक पेयर कंस्ट्रक्ट करूँगी। तो ए पॉइंट पे मैंने आर्क लगाया, कितनी भी रेडियस का लगा सकते हैं। वही सेम आर्क मैंने यहाँ बी पॉइंट पे रख के लगा दिया, रेडियस सेम है। अब जो ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको मैंने नाम दे दिया सी और डी। अब सी और डी जितना कंपास खोला, और यहाँ पर ई पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क और लगा दी, इसको एफ नाम दे दिया। बी से इस एफ को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया मेरा एक पेयर। ठीक है ना। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी की और लाइन्स भी बनानी है, 3 और बनानी है अभी। अब आपने यहाँ बी पॉइंट लिया है, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ लिया था, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया पी, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया क्यू। तो रेडियस वही रहेगी, जितना मैंने ए पे आर्क लगाया था, बी पे रख के आर्क लगाया था, उतना ही मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना पी पे और क्यू पे रख के आर्क लगा दूंगी। देन सेम वही सी ओ डी जितना कंपास खोलूँगी, यहाँ पर रख के एक आर्क यहाँ पर लगा दूंगी, और यहाँ पर रख के अपना एक आर्क यहाँ, और इन कटिंग पॉइंट से क्या करूँगी, इनको ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, इनको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी। क्लियर। तो ऐसे आपको 4 पेयर बनाने थे। आपसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो 4 पेयर बनाने थे, तो ये बन गए आपके पास। अब एक और आपको बनाना है, क्योंकि 4 पेयर चाहिए पैरेलल लाइन के। तो अब आप यहाँ पर भी एक और कोई सा भी नाम ले लो, एक्स ले लो। सेम स्टेप यहाँ पर फॉलो कर दो, और एक लाइन यहाँ पर बना देना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ये 4 पेयर बनानी है पैरेलल लाइंस की। क्लियर। तो जो ये अभी हमने समझा है, ये सेम वही करना है आपको। बस वहाँ पर आपने एक पेयर समझा था, यहाँ पर आपको 4 पेयर बनाने। क्वेश्चन क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकेंड वाले में आपसे कंस्ट्रक्ट करना है इस फिगर को। देखो, फिगर को देख के मुश्किल लग रहा है कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिगर में 8 रोम्बस बने हुए हैं। रोम्बस मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद सेम वैसे ही 7 और रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लो, और उनको साइड बाय साइड सबको जोड़ देते हो, तो आपकी ओरिजिनल में अगर आप देखो तो ये वाली फिगर आ जाएगी। लेकिन इसको हम नोटबुक में कैसे कंस्ट्रक्ट करें, तो हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं प्रॉपरली कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 8 रोम्बस है। तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे, द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ 8 रोम्बस। जब 8 रोम्बस है तो हर एक के बीच का एंगल मैं यहाँ निकाल सकती हूँ, कितना आएगा, 360 को 8 से डिवाइड करके, है ना। तो 360 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा आंसर आ गया 45 डिग्री। द एक्यूट एंगल है
between the adjacent sides of the rhombus. रोम्बस के बीच की जो साइड है उनके बीच में कितना बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर देखिए। मैं आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना सिखा रही हूँ, उसी की हेल्प से आप बाकी के 7 और रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 का हाफ होता है 45, तो मैं उसको बाइसेक्ट कर दूंगी तो आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली। ये लाइन आप कितनी भी सेंटीमीटर की ले सकते हो। ठीक है, अब इस पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना है ए। यहाँ मैंने ए पॉइंट ले लिया। आप कहीं पर भी ले सकते हो, बीच में ले सकते हो, साइड में ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इस ए पॉइंट पे आपको क्या कर देना है, एक सेमी सर्कल बना देना है। कितने भी रेडियस का बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दिया। स्टेप बाय स्टेप बनाओगे जैसे जैसे मैं बता दूँ, तो एक बार में एक रोम्बस इजीली आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे और फिर उसी की हेल्प से बाकी के 7 और कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये सेमी सर्कल बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया बी और सी। यहाँ तक क्लियर है? हमारे 2 स्टेप हो गए। ए पॉइंट लिया है हमने और उस पर एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किया है। अब बी और सी हमने इनको सेंटर ले लिया। आपने क्या किया सॉरी, जितने कंपास ये सेमी सर्कल बनाने के लिए खोल रखा था ना, उतना ही खुला रहने देना। अब बी पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क लगा देना और सी पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क लगा देना। इस कटिंग पॉइंट से इस ए को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और इस कटिंग पॉइंट को मैंने यहाँ नाम दे दिया है डी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला एंगल है डी ए सी, इतना सा एंगल, ये इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आ जाएगा ना 45। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ ई। अब मैं ई और सी को अपना सेंटर मानूंगी, कंपास इतना खोल लूंगी, ई से एक आर्क लगा दूंगी यहाँ पर और एक आर्क सी से लगा दूंगी। कंपास इतना खोलना है ई सी जितना। ठीक है, नाउ इस वाले कटिंग पॉइंट से मैं क्या करूंगी, इस ए को ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो ये वाला कटिंग पॉइंट था, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। तो ये वाला जो मेरा एंगल बन गया एफ ए सी, ये बन गया मेरा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा मैं अपने ए को ही सेंटर लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल, एक आर्क लगा रही हूँ, ये कह सकते हो आप, जो इस ए सी वाली लाइन को और ए एफ वाली लाइन को कट करने वाला है। तो थोड़ी सी बड़ी आर्क लगाना। ठीक है, मान लो मैंने ये वाली आर्क लगा दी है, कितनी भी रेडियस की लगा सकते हो, पर थोड़ी बड़ी लगाना कि वो इन दोनों लाइंस को इजीली कट कर दे। तो अब जो वो कट कर रहा है, उन कटिंग पॉइंट के नाम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। इसका नाम मैंने जी ले लिया और इसका नाम मैंने यहाँ एच ले लिया। आई रिपीट दिस स्टेप। मैंने ए पे कंपास का पॉइंट रखा और एक आर्क लगाइए, ठीक है, एनी रेडियस की, पर इस अकॉर्डिंग लगाइए कि वो इन दोनों लाइंस को प्रॉपर्ली कट करके जा रहा है। ए एफ वाली जो पूरी लाइन बनी हुई है और ए सी वाली जो लाइन बनी हुई है। क्लियर हो गया? अब आपको जी और एच को अपना सेंटर बनाना है। अब क्या करना है आपको, ए जी इतना कंपास खोलना है जितना ए जी है, इतना इतना कंपास खोलना। एच पे कंपास का पॉइंट रखना, एक आर्क लगाना। जी पे कंपास का पॉइंट रखना, एक आर्क लगाना। क्लियर? नाउ करना क्या है, इस एच पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना, इस जी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना और इस ए पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना। कर दिया आपने ज्वाइन? आप चाहो तो इस कटिंग पॉइंट को नाम दे सकते हो। मैंने इस कटिंग पॉइंट को आई नाम दे दिया है। ए आई ज्वाइन कर दिया मैंने, एच आई ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर क्या किया मैंने, जी आई ज्वाइन कर दिया। तो जो ये आपका फिगर बनी है ना, ए जी आई एच, ये ए जी आई एच, ये वाली पूरी फिगर, ये आपका क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। इज अ रोम्बस विद बेस एंगल 45। देख लो 45 है ना इसका बेस एंगल। यहाँ से यहाँ तक का 45 ही तो बनाया था आपने, ये वाला, है ना। तो ये आप रोम्बस है।
तो ऐसे आपको टोटल 8 रोम्बस बनाने हैं और उसको साइड बाय साइड करके सब रोम्बस को जोड़ देना है। जो ये बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है 90 डिग्री का, ये सब जितना भी पार्ट है आपको इसको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। अब आप ट्रेसिंग पेपर लो, ठीक है, इसको ट्रेस करो और बाकी के सारे रोम्बस भी आप यहाँ पर ईजिली बना सकते हो। तो आप लास्ट में यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर इरेज द एक्स्ट्रा आर्क एंड लाइंस, ठीक है। और ऊपर वाले को कलर कर देना, नीचे वाले को मत करना, क्योंकि इसमें एक कलर्ड है और एक कलर्ड नहीं है, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। कलर द अपर ट्राइंगल AHI यूजिंग अ कलर पेंसिल, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल आप कलर कर देना। अब इसी की हेल्प से आपको क्या करना है, बाकी के 7 और बनाने हैं। नाउ यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर, अब हम ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे किस लिए, ताकि हम ऐसे 8 रोम्बस बना सकें, 8 रेप्लिकाज ऑफ दिस फिगर एंड प्लेस देम टुगेदर। उन्हें एक के साथ एक रख देंगे, तो जो फिगर हमारे को चाहिए क्वेश्चन में, जो वो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो फिगर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, बिना गैप के उन फिगर्स को रखिएगा, गैप रखोगे तो फिगर नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है विदाउट एनी गैप्स टू गेट द रिक्वायर्ड फिगर। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन फिगर इट आउट का, बट आप इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना, ताकि एक बार में आपका एग्जैक्ट बन जाए। चलिए, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत लगे आज के फिगर इट आउट में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऊपर के जितने टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।